नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि चुप रहना कितना बड़ा हथियार हो सकता है? कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जहां आपके शब्दों से ज्यादा आपकी खामोशी बोलती है, जहां मौन से दुश्मन हार मान लेते हैं और दोस्त आपकी इज्जत बढ़ाते हैं। आज के इस स्पेशल वीडियो में हम डाइव करेंगे चाणक्य नीति की गहराइयों में, जहां आचार्य चाणक्य ने बताया है कि चुप रहने की ताकत क्या होती है। अगर आप जीवन में स्मार्ट फैसले लेना चाहते हैं, रिश्तों को मजबूत बनाना चाहते हैं और सफलता की सीढ़ियां चढ़ना चाहते हैं, तो ये 30 मिनट का सफर आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। लेकिन याद रखें, ज्ञान तभी फलता है जब आप उसे अपनाते हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे अमूल्य ज्ञान वाले वीडियो आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कौन थे आचार्य चाणक्य। चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहा जाता है, प्राचीन भारत के महान अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और गुरु थे। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाया और चाणक्य नीति नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें जीवन के हर पहलू पर व्यवहारिक सलाह दी गई है। इस ग्रंथ में मौन या चुप रहने की ताकत पर कई श्लोक हैं, जो बताते हैं कि बोलना जितना जरूरी है, उतना ही महत्वपूर्ण है कब चुप रहना। चाणक्य कहते हैं कि अनावश्यक बोलना मुसीबत को न्योता देता है, जबकि मौन से आपकी बुद्धिमत्ता चमकती है। आइए पहले एक प्रमुख श्लोक पर बात करें। चाणक्य नीति में कहा गया है, समय और स्थान को समझकर ही वाणी का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा मौन ही श्रेष्ठ है। इसका अर्थ है कि हर जगह और हर समय बोलना ठीक नहीं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी मीटिंग में हैं और कोई गलत बात कह रहा है, लेकिन आपका वहां बोलना स्थिति को बिगाड़ सकता है, तो चुप रहना ही बुद्धिमानी है। इससे आप अपनी ऊर्जा बचाते हैं और सही मौके पर हमला करते हैं। सोचिए, महाभारत में भी कई बार मौन ने युद्ध टाला है। चाणक्य के अनुसार मौन से आप सुनते हैं, समझते हैं और फिर फैसला लेते हैं। अब बात करते हैं मौन की शक्ति के पहले पहलू की, विवादों में चुप रहना। चाणक्य का एक श्लोक है, विवाद पर विवाद से केवल तर्क बढ़ते हैं, लेकिन मौन से ही शांति उत्पन्न होती है। अर्थात झगड़े में बोलकर आप आग में घी डालते हैं, लेकिन चुप रहकर आप शांति लाते हैं। कल्पना कीजिए, घर में कोई बहस हो रही है, पति पत्नी या भाई बहन के बीच। अगर आप बीच में कूदकर बोलेंगे तो मामला और उलझेगा, लेकिन अगर आप चुप रहकर सुनेंगे तो समस्या खुद सुलझ सकती है। चाणक्य कहते हैं कि जहां लड़ाई झगड़ा हो रहा हो और आपका उससे कोई लेना देना न हो, वहां हमेशा खामोश रहो। इससे आपकी इज्जत बढ़ती है और अनावश्यक दुश्मनी नहीं बनती। एक कहानी सुनाते हैं। एक बार एक राजा के दरबार में दो मंत्री बहस कर रहे थे। राजा चुप रहे और सुनते रहे। आखिर में दोनों थक गए और खुद ही सुलझ गए। राजा की मौन ने उन्हें विजेता बना दिया। दूसरा पहलू है मूर्खों के सामने चुप रहना। चाणक्य नीति कहती है, मूर्ख से बहस करने से बेहतर है चुप रहना, क्योंकि वो आपकी बात नहीं समझेगा। एक प्रसिद्ध श्लोक है, जो व्यक्ति कब बोलना है और कब चुप रहना है ये समझ ले, वही सबसे बड़ा विजेता होता है। मूर्ख व्यक्ति के साथ बहस में आपकी ऊर्जा बर्बाद होती है। उदाहरण लीजिए, सोशल मीडिया पर ट्रोल्स। अगर आप जवाब देंगे तो बहस लंबी खिंचेगी, लेकिन अगर चुप रहेंगे तो वो खुद थक जाएंगे। चाणक्य के समय में भी वे कहते थे कि दुर्जन से दूर रहो और अगर सामना हो तो मौन अपनाओ, इससे आपकी गरिमा बनी रहती है। अब आते हैं मौन की शक्ति के व्यावसायिक फायदों पर। चाणक्य, जो खुद एक रणनीतिकार थे, कहते थे कि राजा को अपनी योजनाएं गुप्त रखनी चाहिए। एक श्लोक, अपनी योजना को कभी जाहिर न करो, मौन से ही सफलता मिलती है। आज के बिजनेस में सोचिए, अगर आप कोई स्टार्टअप प्लान कर रहे हैं तो सबको बताने से पहले चुप रहें, प्रतियोगी चोरी कर सकते हैं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को यही सिखाया, मौन से दुश्मनों को चौंकाओ। एक मॉडर्न उदाहरण, स्टीव जॉब्स एप्पल के प्रोडक्ट्स के बारे में चुप रहते थे और लॉन्च पर दुनिया हैरान हो जाती थी। इससे पता चलता है कि मौन रणनीति का हिस्सा है। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है गुस्से में चुप रहना। चाणक्य नीति में वर्णन है कि क्रोध में बोले गए शब्द आग में घी का काम करते हैं। श्लोक, क्रोध में मौन रखो, क्योंकि वहां बोलना नुकसानदेह है। गुस्से में हम अक्सर ऐसी बातें कह देते हैं जो रिश्ते तोड़ देती हैं। चाणक्य कहते हैं, चुप रहकर आप अपने मन पर नियंत्रण रखते हैं। उदाहरण, ऑफिस में बॉस डांट रहा है। अगर आप जवाब देंगे तो नौकरी जा सकती है, लेकिन चुप रहकर आप बाद में सही तरीके से बात कर सकते हैं। एक प्राचीन कहानी, चाणक्य खुद एक बार अपमानित हुए थे, लेकिन चुप रहे और बाद में साम्राज्य स्थापित किया। इससे सीख, मौन से आप अपनी भावनाओं को काबू में रखते हैं। चौथा पहलू, सुनने की कला। चाणक्य कहते हैं कि मौन से आप ज्यादा सीखते हैं। जो ज्यादा बोलता है वो कम सुनता है। मौन में आप दूसरों की बातें सुनते हैं, उनकी कमजोरियां समझते हैं।
छात्र जीवन में सोचिए, क्लास में चुप रहकर सुनने वाला ज्यादा सीखता है। चाणक्य नीति में सुनना ज्ञान की कुंजी है और मौन उसका द्वार। मॉडर्न साइंस भी कहती है कि साइलेंट लोग ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं क्योंकि वो ऑब्जर्व करते हैं। 5वां, रहस्यों की रक्षा। चाणक्य का श्लोक है, अपने रहस्य को कभी उजागर न करो, मौन से ही सुरक्षा है। अगर आप अपनी कमजोरियां बताते हैं तो दुश्मन फायदा उठाते हैं। राजनीति में चाणक्य ने यही किया, अपनी स्ट्रैटेजी छिपाई। आजकल के रिलेशनशिप्स में भी सब कुछ शेयर न करें, कुछ चीजें मौन में रखें, इससे आपकी पावर बनी रहती है। अब बात करते हैं मौन के स्वास्थ्य लाभों की। चाणक्य नीति अप्रत्यक्ष रूप से कहती है कि अनावश्यक बोलना स्ट्रेस बढ़ाता है। मौन से मन शांत होता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। योग और मेडिटेशन में भी साइलेंस प्रैक्टिस की जाती है। चाणक्य कहते थे कि मौन से आत्मा मजबूत होती है। अगर आप रोज 10 मिनट चुप रहकर सोचें तो निर्णय बेहतर होंगे। 6ठा पहलू, सामाजिक जीवन में मौन। चाणक्य नीति कहती है, अनजानी जगह या गलत लोगों के बीच ज्यादा बोलना नुकसानदेह हो सकता है। वहां मौन रहना ही सबसे सुरक्षित उपाय है। पार्टी में अगर आप अनजान हैं तो चुप रहकर ऑब्जर्व करें, इससे आप गलतियां बचाते हैं। एक कहानी, एक व्यापारी दुश्मनों के बीच गया, चुप रहा और उनकी योजनाएं जान ली। 7वां, आध्यात्मिक लाभ। चाणक्य कहते हैं कि मौन मूर्खता नहीं बल्कि विवेक की पराकाष्ठा है। मौन से आप ईश्वर से जुड़ते हैं। धार्मिक ग्रंथों में भी मौन व्रत का महत्व है। चाणक्य नीति में सत्य बोलो, लेकिन अगर न बोल सको तो चुप रहो, इससे आपकी आत्मा शुद्ध रहती है। अब कुछ व्यावहारिक टिप्स। 1, गुस्से में 10 सेकंड गिनो और चुप रहो। 2, मीटिंग्स में पहले सुनो फिर बोलो। 3, सोशल मीडिया पर अनावश्यक कमेंट न करो। 4, रहस्य छिपाओ। 5, रोज मौन का अभ्यास करो। दोस्तों, हमने देखा कि चाणक्य नीति में चुप रहने की ताकत कितनी गहरी है। ये न सिर्फ आपको बचाती है बल्कि मजबूत बनाती है। याद रखें, मौन वाणी से भी अधिक प्रभावशाली साबित होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कमेंट में बताएं कि चाणक्य जी के बारे में आप क्या सोचते हैं, उनका कौन सा श्लोक आपका फेवरेट है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।